ये अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा जी 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 सर मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग, पहला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। ठीक है। ये मेरी बाइंग प्राइस है 504 की। ठीक है। 500 क्वांटिटी है मेरे पास में एंड मैं शॉर्ट टर्म में ही इसमें देख रहा हूँ, अराउंड 3 मंथ्स का टाइम पीरियड में। ठीक है। और सेकंड स्टॉक है सर आईटीसी, इसकी बाइंग प्राइस है 438, इसकी भी क्वांटिटी 500 की है एंड सिमिलर हॉराइजन है सर 3 मंथ्स के आसपास का। ठीक है। प्लीज इसमें गाइड कीजिए कि मैं इसको होल्ड करूं या मुझे लॉस बुक करके एग्जिट करना चाहिए। ठीक है। आईटीसी गौरांग सर 438 रुपए की इनकी बाइंग है। वरुण बेवरेजेस इनकी 504 रुपए की बाइंग है। दोनों ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है। 500 क्वांटिटी है। हालांकि इन्होंने शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाहा है, लेकिन आप जरा विस्तार से इन दोनों स्टॉक पर राय दीजिए। तो दोनों पर ही हमारी टीम के तरफ से प्रशांत भाई खरीदारी की राय है, लेकिन वो बुनियादी तर्क के आधार पर है और लंबी अवधि के लिए। अब शानू जी के पास समय की पाबंदी नहीं है, तो अपनी समय सीमा बढ़ा देंगे तो अनिवार्य होगा। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि छोटी अवधि में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अनिश्चितता का वातावरण है, हमारे देश में तो ऐसा कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो संकेत विदेशों से आते हैं, खास करके अमेरिका, टैरिफ और फिर उसके पश्चात पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था धीमापन, मंदी की चपेट में जाना, तो 3-6 महीने में या उससे साल भर की कम समय सीमा से अगर आप निवेश करेंगे तो ज्यादा गुंजाइश मुनाफे की कम हो जाती है। और हो सकता है अगर पूरा विश्व भर का मार्केट, शेयर बाजार थोड़ा करेक्शन में जाता है टैरिफ को लेकर के और धीमेपन और मंदी को लेकर के, तो हमारे यहाँ पर भी वैसे ही असर आएगा। तो कवरेज है दोनों पर प्रशांत भाई, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक एस गुप्ता साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल? ठीक है मैडम। ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं सर? ये उज्जैन लिखा है मैंने मैडम, उज्जैन। अरे वाह, महाकाल की जगह से बता। जय जय महाकाल। जय जय श्री महाकाल। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? सर मैंने आरती इंडस्ट्रियल ले रखा है, 200 शेयर है, 400 रुपए के भाव से। 400 रुपए। समय आपने 3 साल बोल रखा है, सही है? हाँ मैडम, मैं सोच रहा हूँ 960 940 का मैं टारगेट लॉन्ग टर्म लेके चलता हूँ। 3.5 साल भी कर सकते हैं, 4 साल भी कर सकते हैं। वाह, पक्के निवेशक हैं आप। जी जी मैडम जी। इतना कन्वेक्शन कैसे आ जाता है और इतना पेशेंस आप कैसे रख लेते हैं? मैडम थोड़ा सा फंडामेंटल और थोड़ा सा टेक्निक, तो फंडा टेक्निक दोनों मिला के मैं एनालिसिस करता हूँ और फिर मैं इसमें कोशिश करता हूँ लोअर लेवल पे एंट्री कर लिया है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप जैसे जागरूक दर्शक से बातचीत करके, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप जैसे दर्शक हमें कॉल करते हैं। गौरांग मैडम, थैंक यू। गौरांग, हालांकि इनका नजरिया लंबा है, लेकिन क्या इस स्टॉक पर आपकी कवरेज होगी? पहले तो गुप्ता जी को भी हमारे तरफ से जय जय श्री महाकाल। और गुप्ता जी, आप दोनों तरफ करते, तकनीकी चार्ट्स भी देखते और बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल भी देखते हैं, जिसको आप बोलते ना टेक्नो फंडा। मुझे ये परिभाषा थोड़ी बहुत कम समझ में आती है, शायद मेरी बुद्धिमत्ता उतनी तीव्र नहीं है, लेकिन मैं एक चीज मैंने बाजार में देखी है, या तो आप तकनीकी रूप पर किसी शेयर पर ध्यान दीजिए या फिर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। दोनों का मिश्रण करेंगे तो वो मिश्रण शायद थोड़ा बहुत घातक हो सकता है। रही बात आरती इंडस्ट्री की, पहला तो आपका जो निवेश है 400 रुपए पे, वो बहुत ही सकारात्मक। आपका नजरिया उसके साथ साथ और भी सकारात्मक, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 2-3 साल या उससे ज्यादा। आपने जो लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं गुप्ता जी, वो निर्भर करेंगे परिणाम किस तरीके से आते हैं। हमारी फंडामेंटल टीम, यानी जो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारे अच्छी टीम है, उन्होंने खरीदारी धीरे धीरे करने की राय दी है आरती इंडस्ट्रीज पर। लक्ष्यांक आपने जो बताया उसके बिल्कुल करीब है, करीबन 740 के आसपास। लेकिन मैं फिर से वही दोहराऊंगा गुप्ता जी, या तो आप तकनीक की आधार पर देखें या फिर बुनियादी आधार पर, दोनों का मिश्रण करेंगे तो शायद आप गुमराह हो सकते हैं। तो लंबी अवधि के नजरिए से बने रहने की आपको सलाह। सुमित हमारे साथ